ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा 11 बजे आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं, भोजन करके शाम को 6 बजे आते हैं, अब भूजा पार्टी चलता है, भूजा पार्टी वाले मुख्यमंत्री साहब हैं, ये ऐसा एलिगेशन कुमार कभी माफ नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जदयू तो डूबती जहाज है कह दिया है आरसीपी सिंह ने। डूबती जहाज का सैर कौन करेगा ये कह रहे हैं। 2013 से स्टार्ट हुआ था उनका जमीन खरीदने का, तो हाँ 2022 तक। तो अभी नीतीश कुमार को काहे पता चला या जदयू पार्टी को अभी शोकॉज का? जदयू पार्टी अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोकॉज जारी करती, ऐसा क्यों हो रहा है? लोकसभा नालंदा लड़ेंगे इस बार नीतीश कुमार के पूछ रहा है नालंदा? उनको बोलते हैं कि बिहार शरीफ के हैं नीतीश कुमार, हम है नालंदा के। पूछ रहा हूँ। वो एगो सवाल किए थे कि बिहार शरीफ के हैं नीतीश कुमार, हम है ओरिजिनल नालंदा के। पूछ रहा है। 7 जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हंस हंस के बोले हैं, ताली मार मार के कार्यकर्ता उसका स्वागत। तो हम जान गए कि जदयू एकजुट है, लेकिन आरसीपी सिंह के पे सवाल आज हो रहा है। आरसीपी सिंह जाएंगे कहाँ? काम आरसीपीए करते थे। आरसीपीए के 5 गो आदमी लौंडा रहता था। 7 जन्मों को आ रहे हैं कि 7 जन्मों में नहीं बनेंगे। वो मुखिया बनेंगे कि नहीं आरसीपी सिंह, उनसे पूछ लें। कागज पर पार्टी चलती थी और आज ललन सिंह बूथ स्तर तक बोल रहे हैं पहुंचा दिए थे पार्टी को। पत्नी नौकरी नहीं करती है तो ये कहाँ से जमीन खरीद लिया? छोटी बेटी वकील है, एगो बेटी आईपीएस है, तो कितना तनख्वाह उनको मिलता है कि 40 कट्ठा जमीन ले लेगी? 40 बीघा। एगो आईएएस के कितना तनख्वाह मिलता है? और तनख्वाह में खाना है कि खाली जमीनें लेना है? कुछ करते थे आरसीपी से। नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, अब ये चरितार्थ जो है वो सत्य हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के दाहिने हाथ और कभी साथ रहा करते थे, बहुत कुछ किया करते थे, आज आरसीपी सिंह की जिस तरीके से विदाई हो रही है सबके लिए अचंभित है। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, और हमारे साथ अभी वो मंत्री हैं जिन्होंने कभी ग्रामीण विकास का काम किया है पूरे बिहार में, श्री भगवान सिंह कुशवाहा। और जहां तक मैं बता दूं आपको कि आरसीपी सिंह के कहीं ना कहीं कट्टर विरोधी भी रहे हैं ये अंदरूनी से, और इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि आरसीपी सिंह का जब नाम सुनते थे भगवान सिंह कुशवाहा तो तिलमिला जाते थे, क्योंकि जिस तरीके से जगदीशपुर में खेला हो गया था, कभी टिकट काट दिया था आरसीपी सिंह ने भगवान सिंह कुशवाहा का और भेज दिया था कहीं और। आज भगवान सिंह कुशवाहा जदयू में है, प्रदेश में है, और आरसीपी सिंह जदयू से आउट है। आखिर ये कहानी क्या हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और कब हुई, ये सारी बातें रखेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भगवान सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी मेरे तरफ से बधाई है। क्या हो गया, खेला बेला हो गया बिहार में? तो दरअसल ये खेला बेला नहीं हो गया। आपको हम बता दें कि आरसीपी सिंह भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद इनका जो कार्यशैली है माननीय नीतीश कुमार के प्रति और पार्टी के प्रति वो अच्छा नहीं था नज़रिया। तो अच्छा नहीं था तो पार्टी के तो बहुत करीबी से नीतीश कुमार ने बनाया है, बल्कि नीतीश कुमार के बारे में हमारे जैसे लोग बोलते हैं कि खाता ना बही और नीतीश कुमार कही वही सही। तो नीतीश कुमार ने इस पार्टी को पोसा है, सयान किया है, मजबूत किया है, और पार्टी में रह करके पार्टी से गद्दारी करने वाले को नीतीश कुमार कभी माफ नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जदयू तो डूबती जहाज है कह दिया है आरसीपी सिंह ने। डूबती जहाज का सैर कौन करेगा ये कह रहे हैं वो। तब न बोला जब पार्टी ने उनकी संपत्ति का पार्टी के स्तर से जांच कराने का ऐलान कर दिया, और जब उन्होंने रिजाइन दे दिया पार्टी से, तब बोल रहे हैं कि डूबती हुई जहाज है। डूबती हुई जहाज नहीं है बल्कि उड़ने वाली जहाज है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कर्मठ कर्मयोगी नेता ललन सिंह हो, और ललन सिंह के नेतृत्व में जहां पार्टी चल रही हो, और नीतीश कुमार के संरक्षक में, नीतीश कुमार के इशारे पर या नीतीश कुमार के विचार से
जो पार्टी चल रही है और ललन सिंह जैसे मजबूत आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो ललन जी के अंदर क्षमता है पार्टी को मजबूत करने का, काम करने की शैली एक अलग है, तो ये डूबती हुई जहाज नहीं है बल्कि उड़ती हुई जहाज है। आरसीपी सिंह क्या है? आरसीपी सिंह तो डुबा दिए थे पार्टी को, आपको मालूम नहीं है? पार्टी में कुछ दम रह गया था, कागज पर पार्टी चलती थी और आज ललन सिंह बूथ स्तर तक बोल रहे हैं पहुंचा दिए थे पार्टी को। कागज पर पार्टी चलती थी। कहाँ चला गया वो लोग? बूथ स्तर पर थे तो चुनाव में कहाँ चले गई पार्टी? पार्टी को कौन दशा बना कर रखते थे? पूरे शाहाबाद खत्म, मगध खत्म, पूरे बिहार में 43 सीट पर ला दिए थे, तो उन्हीं का न देन है, पार्टी को मजबूत किए थे। तो इसीलिए आरसीपी को कहने या न कहने का कोई मतलब नहीं है। अब कहेंगे क्या? उनको कौन कुछ रहा? सातों जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हंस हंस के बोले हैं, ताली मार मार के कार्यकर्ता उसका स्वागत किया। क्या बोलेंगे वो? अब क्या बोलेंगे? सही में प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं है क्या मुख्यमंत्री? ना उनके पास कहाँ कोई शब्द है, आलोचना के अलावा कोई शब्द है? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे भविष्य के गर्भ में है। और नीतीश कुमार की जो छवि है पूरे देश में, मैं समझता हूँ इस छवि के मुकाबला कोई नेता नहीं है देश में। देखिए, सारा सवाल हम आरसीपी सिंह का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरसीपी सिंह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे मुस्तफापुर में अपने ही गांव में, और उन्होंने कई सारे सवाल एलिगेशन लगाए। और नीतीश कुमार तो डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा 11 बजे आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं, भोजन करके शाम को 6 बजे आते हैं, अब भूजा पार्टी चलता है, भूजा पार्टी वाले मुख्यमंत्री साहब हैं। ये ऐसा एलिगेशन। देश का इकलौता मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। 18 घंटा काम नहीं करते, उन्होंने कह दिया। मैं बताता हूँ 18 घंटा काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं करीबी से। उस तरह के लोग को बोलने का कोई मतलब है? 18 घंटा नहीं काम करते, ज़्यादा काम करते हैं। और उस काम का नतीजा है कि आज बिहार में 46,000 गांव है, 1,25,000 टोला है। सबके घर में बिजली किसने दिया है? सभी गांव के रोड से किसने जोड़ा है? विधि व्यवस्था को मजबूत किसने बनाया है? और गरीबों का कुर्सी किसने दिया है? पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को किसने दिया है? दलित का, अति पिछड़ा का पंचायती राज चुनाव में किसने आरक्षण दिया है? तो ये नीतीश कुमार जो जग करके काम करते हैं उसी का परिणाम है। और आरसीपी को बोलने का क्या मतलब है? भूजा पार्टी वाला हमको नहीं समझ में आया। 11 से 1 ही 2 घंटा खाली रहते हैं, फिर आते हैं शाम को भूजा पार्टी चलता है। ये काम आरसीपी करते थे। आरसीपी के 5 गो आदमी लौंडा रहता था, ठीक ना? और वही लोग के साथ बैठते थे। आम जनता से कोई मतलब नहीं है, आम कार्यकर्ता से कोई रिश्ता नहीं है। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले वही लोग हैं जो उनके साथ बैठ के भूंजा फाँकते हैं, उनके साथ खाते हैं, पीते हैं और क्या करते हैं। अब बहुत बात बताना मुश्किल नहीं है। आरसीपी टैक्स वाला बात बहुत विपक्ष चर्चा करता था, ये क्या सही है? आरसीपी टैक्स हुआ करता था कभी क्या किसी जमाने में? अब हम बताते हैं आरसीपी टैक्स कहानी बताइए हम लोग। आरसीपी टैक्स था कि नहीं है वो बात खुल गई ना। कौन कमी नहीं करने गए थे? 40 बीघा जमीन कहाँ से खरीद लिए थे? एक IAS के कितना तनख्वाह मिलता है? राज्यसभा के मेंबर को कितना तनख्वाह मिलता है? आपकी लिपि सिंह, आपकी बेटी कितना पैसा कमाती है? आपकी बेटी वकील है, कितना पैसा कमाती है? आप पत्नी बेरोजगार है तो कितना पैसा कमाती है? तो इतना संपत्ति कहाँ से चला आया? ये कौन टैक्स का पैसा है? आरसीपी को जवाब देना चाहिए कि पैसा आया कहाँ से। बोल रहे हैं कि मेरा थोड़े ना टैक्स पेयर है, मेरी बेटी 2010 से टैक्स पेयर करती है। टैक्स पे है नहीं है तो पैसा कहाँ से आ गया? ये बोले कि हमारे खाता से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अवैध रुपया खाता में डाला जाता है, उगाही के पैसा खाता में डाला जाता है, ये खाता से बाहर से लोग पैसा डालते हैं। ये कोई मतलब है? कि 1,000 रुपये तो कट्ठा जमीन है, 1 लाख रुपये बीघा जमीन है, वो कौन वैल्यू वाला जमीन है कि वो मैंने इतना हल्ला मचाए हुए? वैल्यू वाला जमीनें नहीं थे तो खरीदे कहे गया? मैंने एक व्यक्ति के लिए 5 बीघा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो ये 40 बीघा ज़मीन क्या करेंगे? जब ज़मीन का वैल्यू नहीं है और ज़मीन से कोई मतलब नहीं है तो इतना कट्ठा ज़मीन खरीदने की क्या ज़रूरत थी? इतना
40 बीघा जमीन खरीद के अब क्या कहना चाहते हैं, ये बात है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्टी में किसी तरह का दरार नहीं है, पार्टी एकजुट है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आरसीपी सिंह अब क्या कहाँ जाएंगे? ये तो हम जान गए कि जदयू एकजुट है, लेकिन आरसीपी सिंह के पे सवाल आज हो रहा है। आरसीपी सिंह जाएंगे कहाँ? आरसीपी तय करे कहाँ जाएंगे। आरसीपी ने रिजाइन दिया है, इस्तीफा दिया। मजबूरी तो आप ही लोग ने किया मजबूर ना। आप लोग परिवार पे चले गए, उन पे जा रहे थे, परिवार पे चले गए। कहाँ उनको कोई कहा तो रहे हैं। सिर्फ कहा गया कि आपने 40 बीघा जमीन कैसे लिए हैं उसकी जवाब दे दीजिए। तो जवाब के एवज में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जवाब न देना चाहिए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दे करके कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड डूबती हुई जहाज है, ये उड़ती हुई जहाज है। उनको पता नहीं है वो आरसीपी वाला पार्टी अब नहीं है। माने कागज पर संगठन नहीं बन रहा है, अब ग्रास रूट में जाकर के वर्कर लोग संगठन बना रहे हैं। मेरे जैसा आदमी गांव गांव घूम करके हम संगठन बनाते हैं, अब बनाना शुरू कर दिए हैं। और आप बता देते हैं कि 6 महीना के अंदर पार्टी इतनी मजबूत हो जाएगी, पार्टी माने मजबूत हो जाएगी कि इसका कोई मुकाबला कोई दल नहीं कर सकता है। सर आखिरी 1-2 सवाल है, क्योंकि आप भी बाहर निकलने वाले हैं, अभी अज्ञाओं तरफ जाने वाले हैं, और आपने समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर सवाल ये है कि आरसीपी सिंह तो अब चले गए, भाजपा में तो जाने लायक आपने छोड़ा नहीं। ऐसा दवाई आप लोग देते हैं कि ऐसा उन पे आरोप लगा दिया आप लोगों ने भ्रष्टाचार का, क्या भाजपा भी उनको अपने तरफ खींचने के लिए सोचेगी कि क्या करे, ले कि नहीं ले, ले कि नहीं ले? इनको वो स्वतंत्र है, उनको जहाँ मन करे जाए। नया पार्टी बनाएंगे क्या? पार्टी का कोई है सुन तो रहे हैं कि नालंदा से लड़ने वाले हैं, मैंने लोग चर्चा चल रही है ये बात, लोकसभा नालंदा लड़ेंगे इस बार नीतीश कुमार के पूछ रहा है नालंदा? उनको बोलते हैं कि बिहार शरीफ के हैं नीतीश कुमार, हम है नालंदा के। पूछ रहा हूँ, वो एगो सवाल किए थे कि बिहार शरीफ के हैं नीतीश कुमार, हम है ओरिजिनल नालंदा के। के पूछ रहा है आरसीपी को? जो भी उनके साथ अगल बगल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बैठा हुआ था, उसमें तो ज़्यादातर लड़का पटना का है। पटना के लोग जाकर के अगल बगल बैठ के ताली बजा रहे थे। नालंदा में कहाँ कोई पूछ रहा है? कुछ लोग कहते हैं, व्यूअर्स कहते हैं या कुछ आम जन कहते हैं कि 2013 से स्टार्ट हुआ था उनका जमीन खरीदने का, तो हाँ 2022 तक, तो अभी नीतीश कुमार को काहे पता चला, या जदयू पार्टी को अभी शोकॉज का? जदयू पार्टी अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोकॉज जारी करती, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा? प्रखंड अध्यक्ष ने सूचना दिया कि पार्टी बदनाम हो गई है आरसीपी के चलते, और बदनाम इसलिए हो गई है कि इन्होंने जमीन की खरीदारी अवैध रूप से किया है। 2022 में थोड़ी ना, तो पहले से भी नीतीश कुमार को पता चलना चाहिए। अब न बात खुला, तो जब बात खुला, जब वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष ने लिख करके दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, तब पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राज्य अध्यक्ष ने सूचना दिया कि आपके पास अचूक संपत्ति हो गई है, आप इसका सूचना आप कीजिए, आप जांच दीजिए, आप अपना प्रतिवेदन दीजिए कि आपने इतनी संपत्ति कैसे इकट्ठा कर लिया है। तो ये अपना जवाब देने के वाला में इन्होंने इस्तीफा लेटर थमा दिया। तो ठीक है, इस्तीफा लेटर थमा दिया, पार्टी उस पर विचार कर रही है। अरे आप पर आरोप लगा तो उसको संज्ञान जब पार्टी ले लिया, और आरोप लगा तो आरोप का जवाब न देना चाहिए कि चले जाना चाहिए कि पार्टी डूब गई, फलना डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। एक मतलब क्या है, हम पर किसी तरह का आरोप लगेगा तो हम आरोप को जवाब दे देंगे कि नीतीश कुमार की चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये जवाब नहीं ना हुआ। आरोप था जमीन खरीदारी का, तो आप जमीन खरीदारी का कागजात जमा करते कि हमने ज़मीन नहीं खरीदा है, मेरी ज़मीन नहीं है, मेरी बेटी की ज़मीन है, मेरा संपत्ति नहीं है, तो आपने अनर्गल बोलने की शुरुआत कर दिया। बेटी जब जमीन सर खरीदती है और अविवाहित रहती है तो ये एक रूल रेगुलेशन है, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने भी बताया है कि उसमें ये कहा जाता है कि बेटी जब जमीन खरीदी तो पिताजी का नाम अनिवार्य होता है, लेकिन पिताजी का नाम तो कहीं नहीं है, माताजी का नाम दिया गया है, पिताजी का तो नाम दिया ही नहीं। यही आरसीपी सिंह का नाम कहीं नहीं दिया। यही बात का तो जवाब पार्टी चाह रही थी कि आपने जमीन नहीं खरीदा। 40 बीघा जमीन है, तो 40 बीघा जमीन में 5 कट्ठा का जमीन नहीं है, आपकी पत्नी नौकरी नहीं करती है, तो ये कहाँ से ज़मीन खरीद लिया? छोटी बेटी वकील है, एगो बेटी आईपीएस है, तो कितना तनख्वाह उनको मिलता है कि 40 कट्ठा जमीन ले लेगी? 40 बीघा
एक वाईएस के कितना तनख्वाह मिलता है, और तनख्वाह में खाना है कि खाली जमीनें लेना है? कुछ कुछ करते थे आरसीपी से। अब क्या करते थे वो बताएंगे आरसीपी से। आप भी तो पार्टी में रहे हैं, पुराने पार्टी। ना, हम आरसीपी के फॉलोअर नहीं रहे हैं और आरसीपी के बहुत हम नज़दीकी भी नहीं रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी को जानते हैं। नीतीश कुमार के आपके पास की क्या कैसे कैसे कुमार के हम लोग फॉलोअर हैं। नीतीश कुमार बता दिया आपको कि खाता ना बही, नीतीश कुमार कही वही सही है। और आज के तारीख में पार्टी मजबूत हो रही है, उनको कोई आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब पार्टी उड़ेगा जहाज की तरह, ये डूबने वाला नहीं है। पार्टी मजबूत हो रही है, ग्रास रूट से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक। कई स्टेट में ललन सिंह जी ने जाकर के पार्टी को मजबूत किया है और वहाँ हम लोग चुनाव जीत करके विपक्ष में नेता बने हुए हैं। तो ललन जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो रही है, इससे कोई दो राय नहीं है। आरसीपी कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे ये फैसला उस समय करेंगे, उसके फैसला करने का हकदार पार्टी नहीं है। अभी और भी खुलवाने वाले हैं, सुन रहे हैं कि आप लोग पोल उनका पूरा एकदम खाता बही तैयार कर रहे हैं आप लोग। अभी तो 58 प्लॉट का हुआ है, 40 बीघा का। हम तो सुन रहे हैं कि पटना और कहाँ कहाँ आप लोग खुलवाएंगे, कानपुर उनपुर कहाँ कहाँ जाएंगे? हम लोग नहीं खुलवाएंगे, वही जदयू हम लोग नहीं खुलवाएंगे, जदयू भी नहीं खुलवाएंगे। वो अपने खोल देंगे, वो अपने सब खोल रहे हैं। हम लोग खुलवाए हैं कि वही सब खुलवा दिए हैं। जे जैसा करेगा ऐसा पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ओके। तो देखिए, यहाँ पे पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा थे, खुलकर इन्होंने बातें रखी हैं। खासकर जिस तरीके से आरसीपी सिंह पे कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे और कई सारे गंभीर सवाल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष से भी के द्वारा पूछे गए थे। लेकिन सो कॉज लेटर के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सारे सवाल इनसे भी पूछना जायज़ था हमारा कि हम पूछें और ये जवाब दे, और इन्होंने जवाब भी दिया। आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से एलिगेशन लगाया था, कई सारे मामले में कहा था उन्होंने कि 7 जन्मों में प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये तो बता दीजिए। 7 जन्मों में प्रधानमंत्री का ख्वाब छोड़ दे नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने का योग्यता है किसी देश के नेता में तो नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार का है। 7 जन्मों को आ रहे हैं कि 7 जन्मों में नहीं बनेंगे। वो मुखिया बनेंगे कि नहीं आरसीपी सिंह, उनसे पूछ लीजिएगा। तो मुखिया बनेंगे कि नहीं बनेंगे उनसे पूछ लीजिएगा, ये इनका कहना है। बाकी खबर में इतना ही। आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सारी प्रकरण जो हो रहे हैं कितना सही कितना गलत है और क्या क्या खुलना बाकी है और क्या क्या आप लोग जानते हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।